Hi guys, welcome back to Dusty Suitcases. I am Kamakshi. I am अभिषेक. और साथ में हम आपको सिखाते हैं कैसे आप खुद अपने ट्रैवल्स प्लान कर सकते हैं. हम बजट में बहुत सारे ट्रिप्स प्लान करते हैं, बस हम वही आपके साथ शेयर करते हैं. A lot of questions on वियतनाम. Yes. हम लोगों ने 65,000 में दोनों का वियतनाम ट्रिप 7 डेज का कैसे की, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एग्जैक्टली किया. इंस्टाग्राम पे व्हेन वी शेयर्ड कि हमने 65,000 में दोनों का मिला के वियतनाम किया है, तो वी गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कि हमें लगा कि हमें बैठ के शांति से डिटेल में आपको सब कुछ बताना चाहिए. तो आज हम वही करेंगे, डिटेल में आपको उस 65,000 की गणित देंगे. और गणित नहीं, 65,000 का हिसाब बताएंगे, हिसाब देंगे. ओके. और विद प्रूफ देंगे. यस. जो बुकिंग्स की थी हमने, फ्लाइट्स हो गए, स्टेज हो गए, एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, जिसके भी हमारे पास ऑनलाइन रिसीट्स होंगे हम शेयर कर देंगे. फ्लाइट्स कैसी थी, स्टेज कैसा था, एक्टिविटीज़ कैसी थी, जिन बसेस के अंदर हमने ट्रैवल की वो बसेस कैसी थी, सब कुछ ये हम आपके साथ क्लिप्स भी शेयर करते जाएंगे. सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की. तो वीज़ा हमारा 2,300 रुपया पर पर्सन वियतनाम का ई वीज़ा हमें मिल गया था. हमें तो वैसे 3 दिन के अंदर मिल गया था, लेकिन जो टाइमिंग है, जो टैट है, वो है 3 से 5 दिन का ई वीज़ा का. ऑल्सो हमने वेबसाइट मेंशन कर दी है स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट और आप अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आइटिनरी. तो हमारी आइटिनरी कुछ ऐसी थी, 6 डेज एंड 7 नाइट्स की. हम उदयपुर में रहते हैं, तो हम उदयपुर से अहमदाबाद अपनी गाड़ी लेके गए थे. हम लोग 4 लोग थे. अहमदाबाद से हमारी फ्लाइट थी, हनोई की डायरेक्ट फ्लाइट थी. और वहाँ पहुँचने के बाद, हनोई पहुँचने के बाद हमने अपना चेक इन किया. 2 दिन हम हनोई में थे, मतलब 2 नाइट्स हम हनोई में थे. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम सापा के लिए निकले. फिर 3 दिन हम सापा थे और 3rd नाइट को हम वापस से सापा से निकल के हनोई आ गए थे. और लास्ट 1 नाइट वापस हम हनोई रुके थे, बिकॉज हनोई से ही हमारी वापस आने की फ़्लाइट्स थी अहमदाबाद की, वापस डायरेक्ट फ़्लाइट्स VietJet. तो ये हमारी आइटनरी थी. आगे बजट डिस्कस करेंगे, आगे पूरा रूट डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे. यस. मेजर. ओके, लेट्स गो. तो हिसाब के दौरान, हिसाब के हिसाब से 7,236 रुपया हमारी फ्लाइट का पर पर्सन अभी तक लग चुकी है. आगे का खर्चा हम आपको अभी बताते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टे. जब हम बात करते हैं बजट ट्रैवल की, तो पीपल आर वेरी क्विक टू अज्यूम कि आप बहुत ही बुरे होटल्स में रुक रहे होंगे, बहुत ही खराब से होटल्स होंगे, छोटे छोटे रूम्स होंगे. होगा ऐसा बिल्कुल नहीं था. हम लोग स्काई स्कैनर की तरह अगोदा भी बहुत स्क्रॉल करते हैं. तो हम मोस्टली हम लोग अगोदा यूज़ करते हैं अपनी सारी होटल बुकिंग्स के लिए. उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी कैशबैक आया हुआ था, काफ़ी मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये कैशबैक आया हुआ था. और हमने हनोई के अंदर सेंटर में 2 नाइट्स के लिए 2 फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स बुक किए थे 4 लोगों के लिए, जो हमें सिर्फ 5,300 समथिंग रुपए के अंदर पड़े. उसके अंदर भी हमने अपना कैशबैक अप्लाई कर दिया 3-3.25 हज़ार का. तो वो अपार्टमेंट्स 2 नाइट्स के लिए फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स विद किचन, डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, गुड वॉशरूम, गुड लाइक स्पेशियस रूम्स, वो मिला के हमें सिर्फ 2,000 रुपये का पड़ा. 2,000 रुपये, 2 नाइट्स, 2 अपार्टमेंट्स फॉर 4 पीपल तो इन हनोई सेंटर. एग्जैक्टली. तो इसको हम लोगों ने, जो बजट में हम लोगों ने जोड़ा है, हमने इसको 5,000 रुपया ही रखा है. हमने इसको जो 65,000 रुपये की जो गणित है उसके अंदर 5,000 रुपये ही इंक्लूड किया है. इसको 2,000 के अंदर एज ए इंक्लूड नहीं किया हमने. तो हम लोग इसको एज ए कपल की गणित बताते समझते हुए 2,500 रुपया फॉर 2 नाइट फॉर 2 पीपल हम लोग अपने हिसाब के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं. यस. ऑल्सो एक बात मुझे ऐड करनी है यहाँ पे. ये भी हो सकता है अगर आज आप सेम फ्लाइट्स पे बुक करोगे और आज बैठ के आप सेम होटल भी बुक करोगे ना, हो सकता है आपको ज़्यादा प्राइस में पड़ेगा, क्योंकि टाइम का बहुत फ़र्क पड़ता है. आप साल के कौन से टाइम पे जा रहे हो. दैट्स वाई वी ऑलवेज रिकमेंड, अगर आपको एक्चुअली ट्रैवल करना है तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा रिजिड मत रहो अपनी डेट्स के साथ. थोड़ा डेट्स आप आगे पीछे कर सकते हो. इवन इनफैक्ट अभी आर 40 डेज यूरोप ट्रिप, हमारा एनिवर्सरी ट्रिप होने वाला था वो, बट हम एनिवर्सरी के 10 दिन बाद गए. वाई? बिकॉज फ्लाइट्स और सब डील्स हमें बेटर मिल रही थी 10 दिन बाद. Exactly. और वेदर भी थोड़ा बेटर हो रहा था 10 दिन बाद. तो दैट्स वाई ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल विद योर डेट्स. उसके साथ आप बहुत पैसा बचा लेते हो बिना कोई मोटा कॉम्प्रोमाइज़ किए. तो अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की. तो लोकल ट्रांसपोर्ट में स्पेशली इन वियतनाम हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं और हम लोग टैक्सीज भी यूज़ करते हैं. क्योंकि हमें एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बस, पब्लिक बस मिल गई थी, जो कि हमें सीधा हमारी होटल के बिल्कुल पास लेके जा रही थी.
तो हम लोगों ने वो यूज़ की, तो उसके हमने पे किए थे अराउंड 600 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ फॉर 4 ऑफ अस। ओह यस। तो ऑल टुगेदर अगर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज वगैरह और इन सब की बात करूँ तो हमने मोटा मोटा 5,000 रुपया पे किया है, चारों का मिला के। जिसके अंदर हमने कभी कभी कैब्स भी बुक करी थी बाय ग्रैब, वो भी आ गई। जो हमने बसेस यूज करी वो आ गई। सो दिस वाज लोकल ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जब हम स्टार्टिंग के 2 दिन हनोई में थे तो हमें एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए बस की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम लोग वी वर एक्सप्लोरिंग ऑन फुट। हम लोग पैदल ही, बिकॉज हम सेंटर में थे तो हम पैदल ही घूम रहे थे। मार्केट्स हैं, बियर स्ट्रीट्स हैं, ट्रेन स्ट्रीट है, अ लॉट ऑफ कैफेज, नोट कैफे, द लेक बीच में, द चर्च। तो वो हमने पैदल ही किया, सब कुछ पास ही था। अभी हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट का जो हिसाब है उसको हम लिख रहे हैं 2,500 रुपया फॉर 2 पीपल। हम लोग होटल थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, बट चेक इन जो था वो 2 बजे का था। तो हमने होटल वाले को बोला कि हम लोग अपना लगेज रख रहे हैं और हम लोग आसपास का एरिया एक्सप्लोर करके आ रहे हैं। तो वी वेंट टू नोट कैफ़े, जहाँ पे हमने अच्छी कॉफ़ी पी, अच्छा क्रॉसो खाया, बहुत सारे पिक्चर्स लिए। हमें नेल्स कराने थे तो हमने हनोई में अपने नेल्स कराए। यस। कौन से नेल्स बोलते हैं उसको? एक्रेलिक नेल्स। एक्रेलिक नेल्स। वियतनाम मतलब बहुत फेमस है नेल्स वगैरह के लिए, आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए। वियतनाम, थाईलैंड, ये सब कुछ बड़े फेमस है। तो मेरा बहुत मन था वहाँ से नेल्स कराने का। तो मैंने जो रेफरेंस पिक्चर उन्हें दिया था, उन्होंने एग्जैक्टली सेम करके दिया। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप इंटरेस्टेड, लाइक आप नेल्स वगैरह कराते हो तो आप यहाँ से मत करा के जाओ, वहाँ से करा लो। तो हम लोग 2 बजे तक हम लोग ने पूरा एक्सप्लोर किया, आजू बाजू का पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया। देन वी वेंट टू होटल अगेन। हम लोग रेडी हुए, तैयार हुए। हम लोग 4-5 बजे के आसपास वापस निकले होटल से, क्योंकि बियर स्ट्रीट और बाकी सब बहुत आसपास में था। हम 2 चीज़ हमने और करी थी। जब हम शाम को रेडी होकर निकले थे, उसके बाद हम गए थे ट्रेन स्ट्रीट, जहाँ पे जाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। बट वहाँ पे बहुत सारे छोटे कैफ़ेज़ हैं, तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे बैठते हो। तो आप वहाँ पे कितना स्पेंड करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इट्स अ ब्यूटिफुल स्ट्रीट, जाना चाहिए। हम गए थे। उसके बाद हम गए थे हैफलिंगटन बार, जो कि वर्ल्ड के कुछ टॉप 50 बार्स के अंदर आता है। गेस मैं भूल रही हूँ एग्जैक्टली क्या था। इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। वी गॉट अ फ्यू ड्रिंक्स। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही डार्क, बहुत ही सुंदर। आप लोगों को अर्ली बुकिंग करवानी होती है वहाँ जाने से पहले, बिकॉज अब हम लोग भी वहाँ पहुँच तो गए थे डायरेक्ट, बट वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुल था। तो वेटिंग भी थी वहाँ। वेटिंग भी बहुत लंबी थी। जो उनका स्टाफ था तो उसने बोला कि नहीं, सीट्स ऑलमोस्ट सारी फुल है, बट वी आर लकी। यस, ऐसी चीज़ों में हम लकी निकल ही जाते हैं। तो जिस बंदे की बुकिंग थी, उनको उन्होंने कॉल करके पूछा कि क्या वो आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों ने हम चारों को वो सीट दे दी। तो दिस वॉज अ थर्ड एक्टिविटी ऑफ आवर डे। दिस वॉज डे 1। अब बात करते हैं डे 2 की, जहाँ पे हम लोगों ने किया हालोंग बे डे ट्रिप, जहाँ पे आइलैंड हॉपिंग जो है हमने वहाँ पे की। और उसकी जो बुकिंग है वो हमने 1 दिन पहले ही वहाँ के किसी लोकल वेंडर से करवाई। लोकल वेंडर ने हमें उसका प्राइस जो बताया था, वो बताया था 18,000 फॉर 4 ऑफ अस। रुपीस। अगर वियतनामीज डोंग के अंदर बात करें तो इट वॉज 5 मिलियन वियतनामीज डोंग। बट हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। नेगोशिएट करने के बाद में हम लोगों ने उनको 42 लाख कुछ हज़ार डोंग के ऊपर हम लोगों की डील क्लोज हुई। इंडियन रुपीज़ में 14,000 रुपये फॉर 4 ऑफ अस, तो 3,500 रुपये पर पर्सन। सो हालोंग में डे ट्रिप जो हमने बुक किया था, एज अ वी सेड कि हमने लोकल वेंडर से किया था। काफ़ी टाइम हम अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑनलाइन बुक करते हैं, बट व्हेन वी आर इन वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इन जगहों पे हम ट्राई करते हैं कि हम बाहर निकल के होटल से थोड़ा आसपास देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आसपास में ही इतने सारे टूर ऑपरेटर्स बैठे होते हैं और वो नेगोशिएट भी करते हैं। आप बार्गेनिंग करा सकते हो। आप क्लूब पे, हेड आउट पे, यहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर सकते। उनका फिक्स प्राइस हो सकता है, कभी कभी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए, बट हम लोग हमेशा एक बार पूछ लेते हैं और फिर उसी टाइम ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं कहाँ पे बेटर प्राइस मिल रही है। 3-4-5 ऑपरेटर्स के पास जाते हैं, एक जो एवरेज प्राइस निकल के आती है कि सब लोग यही बोल रहे हैं, वो प्राइस पकड़ के उस प्राइस पे नेगोशिएट करते हैं 4th-5वें से, और उससे बार्गेनिंग करके हम अपना कुछ ना कुछ बुक कर लेते। तो ये भी हमने ऐसे ही बुक किया था। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें, लाइक काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड थी, जैसे पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडेड होता है कि आपको आपके होटल से पिक करा जाता है, देन आपको जो भी पोर्ट होता है वहाँ पे ले जाया जाता है, फिर आपको क्रूज में डालते हैं वो लोग, क्रूज में बैठाते हैं वो लोग, क्रूज में बैठाते हैं आपको क्रूज में बैठाते हैं वो लोग।
और भी कुछ लोग ग्रुप एक्टिविटी होती है तो और भी काफी लोग होते हैं। देन वो अलग अलग आइलैंड्स आपको दिखाते हैं, कुछ मतलब बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी वाटर होती है, एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है और वो आपकी मर्जी है, आपको जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं। अगर आपको करनी है तो आप करो, नहीं करनी तो मत करो। लंच इंक्लूडेड था, लंच बुफे था, जो कि इट कुड बी टफ फॉर अस इंडियंस एंड स्पेशली टफ फॉर वेजिटेरियंस बिकॉज नॉनवेज ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। लाइमस्टोन केव्स के अंदर भी हमें वो लेके गए थे, बहुत सुंदर स्पॉट्स पे कुछ लेके गए थे, तो मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। पूरा दिन इसके अंदर आपको जाता है, फिर शाम को वो लोग वापस आपको एक पार्टी सा कुछ होता है, जब म्यूज़िक वगैरह वो लोग बजाते हैं, आप मज़ा करो अपना, ड्रिंक्स होती है कुछ, एंड देन शाम को वापस से वो आपको पोर्ट पे ड्रॉप करते हैं, पोर्ट से आपको होटल ड्रॉप करते हैं, एंड ये पूरे दिन की आपकी एक्टिविटी होती है। तो अगर आप आइलैंड हॉपिंग किसी भी एशियन कंट्री में बुक कर रहे हो तो पूरा दिन रखो। यस। अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 पे हम लोग जाने वाले थे हनोई से सापा, और सापा जाने के लिए हम लोगों ने बस बुक करवाई, जो कि हम लोगों ने एक दिन पहले हालोंग में से आते समय जब हमें टूर ऑपरेटर ने होटल छोड़ा तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए और निकले। तो अब हम लोगों को टूर ऑपरेटर ने 3 कैटेगरी में बस बताई। पहली कैटेगरी प्लेटिनम, जो कि सुपर लग्जरी बिजनेस क्लास। सेकंड इज़ गोल्ड कैटेगरी, जहाँ पे हमें रिक्लाइनर मिलने वाले थे, और थर्ड कैटेगरी में बेसिक, जो कि हमें सीट मिलने वाली थी। तो हम लोगों ने गोल्ड कैटेगरी चूज करी, क्योंकि दोनों की रेट्स में डबल का फर्क आ रहा था, प्लैटिनम में और गोल्ड में। वियतनामीज डोंग में 2 मिलियन का उन्होंने बताया, तकरीबन 6,700 रुपये के आसपास हमें उन्होंने प्लैटिनम का प्राइस बताया, और जो गोल्ड था उसका प्राइस हमें उन्होंने बताया था 1.5 मिलियन। तो नेगोशिएट करते करते हम लोगों को वो प्राइस 1 मिलियन यानी कि 3,300 में गोल्ड को हमने सेलेक्ट किया। बट जब हम लोग गए, बस पे पहुंचे, तो हमें जो बस मिली वो प्लैटिनम ही मिली। तो हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा कि उससे पूछा कि ये क्या, ये बस वही है? तो उसने बोला हाँ, ये बस आपकी वही है, बस चेंज कर दी गई है, बस को अपग्रेड कर दिया गया है। और वो इस तरह की कुछ बातें करने लगे। ऑल्सो सुनने में ऐसा लग सकता है कि हम ट्रिप पे जाने के बाद हम टूर ऑपरेटर्स से बात कर रहे हैं, इतने टूर ऑपरेटर्स के पास जा रहे हैं और फिर बुकिंग कर रहे हैं, तो ये तो स्ट्रेसफुल हो गया। बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होता है। वाई? बिकॉज आप अपनी जो मेन मार्केट्स है, जहाँ पे आप एक्चुअली घूम रहे हो, आप अलग अलग कैफेज देख रहे हो, आप स्ट्रीट्स देख रहे हो, आप सिर्फ घूम रहे हो ना, वहीं पे ये सारे टूर ऑपरेटर्स के ऑफिस होते हैं। तो 1 मिनट भी नहीं लगता किसी से मिल के आके बात करने में। तो शाम को हम लोग वापस सापा पहुँचे। पहुँचने के बाद में हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग सापा निकले। बहुत तेज बारिश आ गई थी। बारिश आ गई थी रात में, और कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। हमें होटल ढूंढने में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगा। यस, एग्जैक्ट। क्योंकि मैप के ऊपर वो होटल दिखाई नहीं रहा था। लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके थे, हाँ। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो पता लगा उस होटल का कोई नाम ही कुछ और है। नाम ही कुछ और है। तो ये होटल हम लोगों ने पहले 2 रात के लिए बुक करी थी, और हमें लगा था कि हम लोग एक दिन के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 3 नाइट्स के लिए जाने वाले थे। अब हम लोग वहाँ से सिचुएशन दिख रहे थे कि अगर हम लोगों को नाइट की बस अगर वहाँ से मिल गई हनोई आने की, तो हम लोग होटल नहीं करेंगे। हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में आएंगे, और हमें नाइट की बस नहीं मिली तो वी विल स्टे इन द होटल। के बाद में हम लोग मॉर्निंग की बस लेके निकल जाएंगे। लेकिन बाय लक हमें नाइट की बस ही मिल गई, तो हम लोगों को होटल बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये होटल का जो पैसा है हमने दिया है 8 लाख VND, तकरीबन 2700 रुपए के आसपास। 2 नाइट्स के, 2 नाइट के, 2 रूम के, फॉर 4 पीपल। यस, नाउ आई रिमेम्बर, जब हम बुकिंग कर रहे थे तो हमें बड़ी ही अनरीजनेबल, बड़ी कम प्राइजेस के अंदर बहुत सारे होटल्स एक्चुअली दिख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ढूंढा और हमें एक मिला। एक्चुअली उस टाइम पे मतलब 2700 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये के अंदर 2 रूम्स 2 नाइट्स के लिए अवेलेबल थे। आई डोंट नो, तो अभी जुलाई वापस आने वाला है, चेक कर लेना कि अभी भी जुलाई के अंदर ऐसे ही प्राइजेस हैं या ज़्यादा या कम है। हिसाब के हिसाब पे आते हैं तो 1600 रुपये हमने 2 जनों के काउंट किए हैं अभी तक, हनोई से सापा के। और सापा से हनोई के हम लोगों ने 1700 रुपये 2 लोगों के काउंट किए हैं। और होटल हमने 1500 रुपया 2 रात के लिए 2 लोगों के। 1500 रुपये में इंडिया में नहीं मिलता। क्रेजी। और इतनी बढ़िया होटल, इतने बड़े, उसका व्यू देखिए, आप नीचे देखिए, उसका व्यू देखिए, होटल का व्यू देखिए उसका। और ऊपर मून वगैरह भी बना हुआ था। Yes, exactly, सुबह के टाइम पे क्लाउड्स, यस, क्रेजी व्यूज थे वहां से। तो अब आते हैं हमने सापा में 2 दिन के लिए क्या किया। डे 1 हम लोग 2 बजे पहुंचे, हमने सापा थोड़ा सा लोकली एक्सप्लोर किया। देन डे 2 वी वेंट टू फैंसीपन माउंटेन। यस। सो नेक्स्ट डे इन सापा, डे 2 इन सापा, हमें जाना था फैंसीपन माउंटेन। फैंसीपन माउंटेन जो है वो इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडो चाइना, बट ज़रूरी नहीं है आप उसके सबसे ऊपर तक जाओ, उसके अंदर भी काफ़ी लेवल्स हैं। तो
होता ऐसा है कि सापा के अंदर एक ट्रेन स्टेशन होता है, एक मॉल जैसा बना होता है, उसके अंदर एक ट्रेन स्टेशन होता है, वहाँ पे टिकट विंडो होती है, आप वहाँ से टिकट लेते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टिकट लेने वाले हो। वहाँ पे प्रॉपर लेवल्स बने हुए हैं। हम लोग सबसे ऊपर तक नहीं गए थे बिकॉज उस दिन काफ़ी क्लाउडी था, वेदर जो था बहुत क्लियर नहीं था, बहुत ज़्यादा सनी नहीं था। तो जब बहुत क्लाउड्स होते हैं, बहुत ही क्लियर वेदर नहीं होता है, तो सबसे ऊपर जब आप जाते हो आपको नीचे का प्रॉपर दिखता नहीं है, तो इतना मतलब नहीं रह जाता है वहाँ जाने का अगर आप क्लियर सब कुछ देख ना पाओ। तो हम सबसे ऊपर तक नहीं गए, बट हम उसके एक लेवल पहले तक गए, जहाँ पे आप जाते हो वाया अ वेरी सीनिक ट्रेन, जो एकदम एक टॉय ट्रेन जैसी लगती है, बहुत सुंदर है। हो सकता है आपने वीडियोस देखे हो उसके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत ही सुंदर ट्रेन थी। उसके थ्रू हम लोग पहुँचे थे वो जो बीच वाला एरिया था, फैंसीपन वर्ल्ड बना, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उसको बोलते हैं, फैंसीपन विलेज था, यस। वहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन्स थे, बहुत सुंदर फ्लावर्स थे, फ्लावर वर्क बहुत सारा, फ्लावर आर्ट बहुत सारी थी। देन एक प्रॉपर वियतनामीज फोक डांसेस हो रहे थे, कल्चरल आर्ट था, उनके कल्चरल परफॉर्मेंसेस चल रहे थे। आपको बहुत सारी ऐसी लेडीज़ दिखेंगी, वो ऐसा कपड़े के ऊपर वियतनामीज आर्ट कर रही हैं, छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं 2-4। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर था। yes. बहुत ही आपको देखने के लिए, करने के लिए काफ़ी चीज़ें दिख जाती है, मिल जाती है। उसके भी अगर आपको ऊपर जाना है, अगर आपको सबसे टॉप पे जाना है, तो आप केबल कार के थ्रू जा सकते हो। हमने केबल कार नहीं लिया था बिकॉज अगेन बहुत क्लियर वेदर नहीं था, क्लाउडी था। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो ट्रेन का जो पैसा था वो था 3,300 रुपया और 4 लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोग गए और वापस आ गए उसी ट्रेन से वहाँ तक, फैंसीपन विलेज तक। और इसमें किसी प्रकार की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी। सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 5-6 बजे तक खुला रहता है। आप इस 10 बजे के बीच में जाके वापस आ सकते हैं। टिकट इज़ वैलिड फॉर 1 टाइम। यस, 1 टाइम यूज टिकट है। आप आज के दिन में पूरा यूज कर लो उसको, एक बार चल जाओ, एक बार आ जाओ। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डे इन सापा। आज के दिन पे हमने 3-4 एक्टिविटीज करी थी। जैसे सबसे पहले हमने चेकआउट किया। हाँ, सबसे पहले इस दिन हम जल्दी उठे थे, हमने स्कूटीज रेंट करी, फिर हम रेडी होके हमने चेकआउट किया। चेकआउट करके हमने अपना लगेज होटल के पास ही रखा दिया, उनके रिसेप्शन पे रखवा दिया। देन एक बहुत ही फेमस मुआना कैफे है, वो हमारे होटल के एकदम पास में ही था, मतलब थोड़ा सा ही आगे था, आधा किलोमीटर भी नहीं था। हम वहाँ पे गए क्योंकि हम एक दिन पहले ही उसको बाहर से देख के आ गए थे और हमने यूट्यूब पे भी देखा था। तो मुआना कैफ़े इज़ एक्चुअली, आप टिकट लेके कैफ़े के अंदर जाते हो, उसके अंदर आपकी एक ड्रिंक इंक्लूडेड होती है। और उन्होंने ना बहुत ऐसा ओपन एरिया और बहुत सारे सुंदर उन्होंने प्रॉप्स रखे हुए हैं, बहुत सारे सुंदर कॉर्नर्स बनाए हुए हैं फोटोशूट्स के लिए। किसिंग ब्रिज और वो बाली का फेमस गेट ऑफ हेवन, हेवंस गेट, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। वो हैंड ब्रिज, एक पियानो था ऐसा वाटर के अंदर, एक वो बाली स्विंग भी था साइड में, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ही सुंदर। हमें बहुत अच्छा लगा वो कैफे। पहले हमने बैठ के अपना मस्त कॉफियाँ वगैरह कुछ पिया, उसके बाद हमने फोटोशूट्स किए, फिर हमने अपनी वापस स्कूटीज उठाई। इसका प्राइस क्या था मुआना कैफे का प्राइस था 900 रुपया फॉर 4 लोगों का। 900 रुपये के अंदर 4 लोगों ने एक कॉफ़ी पी है और कोई टाइम लिमिट नहीं, कितनी देर में निकल जाओ। पूरे जगह पे फोटो सेशंस किए हैं, कंटेंट बनाया है, और उसके बाद हम लोग निकले, हमने अपनी स्कूटीज ली। फिर हम एक और बड़ी ही फेमस जगह पे गए जिसका नाम है कैट विलेज, जो कि मुआना कैफे से जस्ट 2 किलोमीटर दूर ही था। यस, बट हमारी किस्मत ऐसी थी उस दिन कि उस दिन बहुत ज़्यादा तेज धूप हो गई थी, मतलब एक्सट्रीमली हार्श सन। हम बहुत टैन हो गए थे और स्कूटीज के ऊपर थे और उमस ज़्यादा थी क्योंकि एक दिन पहले बहुत हैवी बारिश थी। हमने बाहर से कैट विलेज का मैप देखा। एक्चुअली आप जब वहाँ पे जाते हो, बहुत ही ग्रीन एरिया है, बहुत ही सुंदर, आपको विलेज ही है वो प्रॉपर, आपको दिखेगा। पर उस विलेज के अंदर उन्होंने पूरा एक एरिया बना रखा है जहाँ पे आप टिकट लेके अंदर जाते हो और जहाँ पे वियतनामीज़, आपको ट्रेडिशनल वियतनामीज़ लोग मिलेंगे, उनका कल्चर देखने को मिलेगा, उनके हाउसेस, उनका जो एक आर्ट होता है कपड़ों के ऊपर, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। बट क्योंकि उस दिन धूप इतनी ज़्यादा थी तो पहले हम स्कूटी लेके गए। हमने टिकट प्राइसेस चेक करी, उस धूप के अंदर हम इतना एग्जॉस्ट हो रहे थे, उसके अंदर हमने पूरा मैप चेक किया क्या क्या होगा। उसके अंदर कुछ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगा नहीं। कैट विलेज में एक्चुअल में एक बहुत ही फेमस ट्री हाउस है, बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। yes. उस बहुत पुराना कोई ट्री बना हुआ है, उसके ऊपर अलग अलग उन लोगों ने वो हैंड ब्रिज बना रखा है और बहुत सुंदर है वो। हम दोनों का स्पेशली बहुत मन था कैट विलेज के अंदर जाने का, बट धूप
एक ऐसी चीज़ है, आई डोंट नो हाउ लोगों को समर्स पसंद होता है, हमसे धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, सर्दी कितनी भी करा लो धूप नहीं बर्दाश्त होती। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि यार नहीं जाते अंदर। फिर हम वहाँ से निकले और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमें करने को मिली कि हमने ट्रेडिशनल वियतनामीज क्लोथ्स पहने दोनों लड़कियों ने, और हमने बहुत ही सुंदर फोटोशूट कराया और उसमें हमें मजा आया। वहाँ पे ये वाले भी बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे ना लोग आपको ट्रेडिशनल क्लोथ्स देते हैं। यस बिल्कुल। और आप फोटोशूट्स करा सकते हो लाइक एनी टूरिस्ट प्लेस। वो हमने जैसे जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थानी कपड़े पहनते लोग, कश्मीर में कश्मीरी, यस, तो ऐसे वहाँ पे भी था और बहुत सुंदर था। देन तीसरी एक्टिविटी, हम वापस वहाँ से कैटकेट विलेज से निकले अपनी स्कूटी लेके। फिर हम कहाँ गए, सिल्वर वाटरफॉल्स, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है सापा के अंदर। उसका भी एक बहुत ही कुछ मिनिमल सा टिकट था। वो टिकट लेके आप ऊपर हाइक करके एकदम वाटरफॉल के पास तक जा सकते हो। तो हम वहाँ तक गए थे। डे 3 वाज लाइक दिस। खाना पीना बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते बजट में, क्योंकि अगेन बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है खाना पीना। एक कुछ राउंड फिगर हम डाल देंगे, बट प्रॉपर खाने का वो नहीं कर सकते, बिकॉज किसी दिन पे हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, कॉफ़ीज़ वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं, बेकरीज वगैरह, जगह पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना खाने में स्पेंड हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा कुछ चीज़ जैसे हाफलिंगटन पार्क, वो एक्टिविटी भी थी प्लस खाना भी था वहाँ पे, तो उसको हमने इसके अंदर 65,000 में ऐड किया है, प्लस मोआना कैफ़े को हमने ऐड किया है, ठीक है। और कुछ एक चीज़ें आगे चलते चलते आपको पता चलेगी जिनको हमने खाने को भी ऐड किया। और शाम को हम कुछ देर बैठे कैफ़े में, उसके बाद हमने बस बुक करी। हम देखा कि रात की बस मिल रही है नहीं, रात की बस मिल गई, तो हम रात को ही सापा टू हनोई निकल गए अपना लगेज लेके। तो अब हिसाब करते हैं। तो स्कूटी रेंटल एक दिन का हमारा 2 स्कूटी का 1100 रुपया इंक्लूडिंग पेट्रोल पड़ा, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर करी। ऑलमोस्ट हमने 20 से 25 किलोमीटर स्कूटी चलाई होगी वहाँ पे पूरे दिन भर में। तो ये 1100 रुपये था स्कूटी का। तो इसको अगर एक जना लेता है तो 550 रुपया फॉर 1 डे। एक जना लो, 2 जना लो, सेम ही है। तो ये था ब्रेकडाउन स्कूटी का। अब नेक्स्ट चलते हैं कैटकेट विलेज। कैटकेट विलेज में एक्टिविटी हुई हमारी मैडम का फोटोशूट, तो उसका लगा 300 रुपया, 300 साढ़े 350 रुपया। यस, फोटो तो अपने को खिंचवाने थे ना, उन्होंने ड्रेस रेंट किया था हमें। यस, और यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है एशियन कंट्रीज में, स्पेशली वियतनाम में हर चीज में बार्गेनिंग होती है। यस, लेट्स मूव टू सिल्वर वाटरफॉल। एंट्री टिकट जो कि हमें 300 साढ़े 300 रुपए के आसपास चारों का पड़ गया था, तो हम 200 रुपये कंसिडर कर रहे हैं बस 2 जनों का। अब हम लोग वापस जा रहे हैं सापा से हनोई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हनोई, क्योंकि अब हम बस से सापा टू हनोई चले गए हैं। हम सापा से निकले थे रात को 10 या साढ़े 10 बजे की हमारी बस थी। वो हमें सुबह 6 बजे पहुंचाने वाला था, जिसकी जगह उसने रात को 3 बजे हमें हनोई पहुंचा दिया। और हम रात की 3 बजे हनोई की सड़क पे उतर चुके हैं और चेक इन हमारा दिन के 2 बजे का है। तो अब हम 3 बजे रोड पे उतर के अब हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि अब हम क्या करें रात में। तो हम कहीं से कॉफ़ी लेके पी रहे हैं, किसी 7-Eleven से। हमने बोला कि अब हम कैब नहीं बुक करें, हम पैदल पैदल चल के हमारे हॉस्टल तक जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम कैब थी नहीं, कैब थी भी नहीं और टाइम बहुत था। तो हमने बोला हम पैदल पैदल चल के जाएंगे, देखेंगे रात में हनोई की स्ट्रीट्स पे क्या होता है। तो हम लोग पैदल पैदल हॉस्टल पहुंचे, तो भी हम 4 साढ़े 4 तक तो हॉस्टल पहुंच गए थे। फिर हम हॉस्टल पहुंचने के बाद हम बाहर ही रिसेप्शन पे थोड़ी देर 1-2 घंटा हम बाहर ही उनकी बेंचेस पे सो गए थे। ये हॉस्टल में बहुत ही चीप पड़ा था, बहुत चीप, जिसके अंदर इंक्लूडेड था, आई टेल यू, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, 1 घंटे का हैप्पी आवर होता है जिसके अंदर आपको फ्री अनलिमिटेड उनकी खुद की ब्रू की हुई बियर मिलती है। तो वो था। मैं तो पीती नहीं हूँ, बाकी लोग पीते हैं, तो इन लोगों ने मस्त पिया। इन लोगों ने, बाकी लोग, मैं भी नहीं पीता भाई, हमारे फ्रेंड्स पीते तो उन्होंने पिया। देन रात को पब क्रॉल होता है, तो आपके हॉस्टल के सब लोग जिनको भी जाना होता है वो लोग निकलते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं वो, और हॉस्टल से और भी लोग निकलते हैं, सब लोग मिलके अलग अलग पब्स में जाते हैं। पब क्रॉल उसको बेसिकली बोलते हैं। अलग अलग पब्स में जाते हो, पूरी रात मजा करते हो। मतलब काफी चीजें इंक्लूडेड थी, और वो हमें टोटल ही 550 रुपए पर पर्सन पर बेड का मिल गया। रूम था बहुत ही बढ़िया था, वॉशरूम बहुत ही बढ़िया था। रूम छोटा था, मतलब छोटा नहीं था, नॉर्मल साइज का रूम था, बट वॉशरूम बहुत बढ़िया था। तो यस, समझ में आया हमें कि क्यों बफलो हॉस्टल इतना फेमस है हनोई में। तो अभी हम लोग इसको हिसाब करते हुए लिखते हैं 1100 रुपये 2 लोगों का। हम सुबह 4 बजे हॉस्टल पहुंचे, हम 2-3 घंटा बाहर, 1-2 घंटा बाहर सो गए। फिर हम 7 बजे करीब हम थोड़ा फ्रेशन अप होके उनके कॉमन वॉशरूम में फ्रेशन अप होके अपना लगेज रख के हम लोग वापस एक्सप्लोर करने निकले। तो हमने कुछ स्ट्रीट शॉपिंग करी। हम वो फेमस जो चर्च है हनोई का, वहाँ गए थे। हम वापस नोट कैफे गए थे। उनका जो म्यूजियम है, जेल वाला, सेंट्रल जेल जो उनका जो था, उनका जेल वाला म्यूजियम है, क्या नाम है उसका प्रॉपर, अभी 1 साल हो गया तो नाम प्रॉपर याद नहीं है, हम लिख देंगे।
तो हम वो म्यूजियम गए थे, वहाँ पे आपको वियतनाम की बहुत हिस्ट्री पता चलती है। देन हम लोग गए थे हैरी पॉटर कैफ़े, जो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ से हमने पोलरॉइड्स भी लिए। तो इस पूरे दिन का जो ब्रेकडाउन है वो इस तरीके से है। हैरी पॉटर कैफ़े के अंदर हमारे 3000 रुपये के आसपास खर्च हुए, और जो हम लोगों ने म्यूज़ियम विज़िट किया, क्योंकि बिकॉज हमें हिस्ट्री में ऐसा कोई दिलचस्पी थी नहीं, तो हम लोग अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाके बस एसी में बैठे थे। हमारे जो साथ वाले लोग थे वो घूम रहे थे, तो उसका हमारा टोटल 700 रुपये हमारा उसका लगा फॉर 4 लोग को, 4 people। दिस वाज द लास्ट डे। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने सुबह चेकआउट कर दिया था। हमने अपना लगेज अपने लगेज रूम में रखा हॉस्टल के। चेकआउट करने के बाद हम लोग सुवेनियर्स लेने गए और हम थोड़ा शॉपिंग करने निकले थे, क्योंकि हमें वियतनाम में शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। आपको स्ट्रीट पे बहुत अच्छे कपड़े वगैरह, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, तो शॉपिंग करो वियतनाम में। काफ़ी अफोर्डेबल भी होती है, और क्वालिटी, ओ माय गॉड, क्वालिटी, टैंक टॉप्स की क्वालिटी मैंने कहीं और ऐसी नहीं देखी यहाँ पे जैसी मैंने वियतनाम में देखी। ये टैंक टॉप तो वहीं का है। ये टैंक टॉप वहीं का है। तो वियतनाम इज़ वेरी गुड फॉर शॉपिंग। तो यस, हमने थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग करी, देन हमने कुछ सुवेनियर्स लिए, देन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। अगेन हमने बस लेके हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट जाके, और इससे पहले फ्लाइट लेने से पहले हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों के पास में लगेज थोड़ा सा बढ़ चुका था, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगेज भी बाय किया। तो 3100 रुपये हमारे एक्स्ट्रा लगेज के लगे। दैट्स इट। यस। तो ये था हमारा वियतनाम का 7 दिन का बजट ब्रेकडाउन। इस तरीके से हमने 65,000 के अंदर वियतनाम 2 जनों का मिला के किया है। ये जो आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये है टोटल कैलकुलेशन पूरी। अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं, वी विल आंसर टू यू। वन थिंग दैट आई वांट टू से इज फूड इसके अंदर कहीं कहीं पे है, बट कहीं कहीं पे नहीं है। जैसे कि जिन एक्टिविटीज़ के अंदर फूड इंक्लूडेड था, जैसे कि हैफलिंगटन बार के अंदर जो भी हमारा फूड एंड ड्रिंक्स था वो इंक्लूडेड है, हैरी पॉटर कैफ़े के अंदर जो फूड एंड ड्रिंक्स था वो इंक्लूडेड है, मोआना कैफ़े में जो ड्रिंक था वो इंक्लूडेड है। बट उसके अलावा फूड एंड ड्रिंक्स हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि फूड एंड ड्रिंक्स का हम हिसाब नहीं रखते हैं, हम वो नोट डाउन नहीं करते हैं, तो हमने वो इंक्लूड नहीं किया है। प्लस वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, हर इंसान के प्रेफरेंसेस एंड फूड के ऊपर स्पेंड जो होता है हर इंसान का बहुत अलग होता है, तो वो हम कर भी नहीं सकते। तो फूड एंड ड्रिंक्स सिर्फ ये 3 जगहों पे इसके अंदर इंक्लूडेड है, बाकी जगहों का नहीं है इंक्लूडेड। दिस वाज इट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। एज आई मेंशन्ड, आई नो ये जो 65,000 की कैलकुलेशन आई है, इसमें किस्मत का, लक का भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो स्काई स्कैनर हमेशा स्क्रॉल करते रहो, अगोदा हमेशा करते रहो, और जब भी किसी भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, एक फिक्स डेट मत लेके चलो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो डेट्स के साथ। आपको बहुत 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 बजट में रिलीफ मिल जाएगा, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत चिंदीवाड़ी करी है बहुत हम कंजूसपंती करी, तो हमें बताओ, करिए तो हमें बताओ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने किसी भी प्रकार की कोई कंजूसपंती करी है। और वियतनाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यस, आपको वियतनाम में बीचेस, माउंटेन्स, सिटी वाइब्स, थीम पार्क्स, यूरोपियन वाइब्स इन फूकॉक, आपको सब मिल जाता है। बिल्कुल। तो वियतनाम को आप 2 बार या मैक्सिमम 3 बार में कवर करिए, कि आप सबसे पहले साउथ एरिया को कवर कीजिए पूरा। जरूरी नहीं है वियतनाम गए हो तो हनोई जाना ही है, और जरूरी नहीं है वियतनाम गए हो तो होचिमिन जाना ही है। आप होचिमिन और फूकॉक भी एक साथ कर सकते हो, आप हनोई और सापा भी एक साथ कर सकते हो, या आप हनोई, निनबिन, दानांग ये भी एक साथ कर सकते हो। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक बार में कवर करना, तो थोड़ा सा वो टूरिस्टिक आइटनरी बना के भागना वालों ने। चलो, सो दिस वाज इट। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इन्फॉर्मेशन काम की थी, नहीं थी, क्या और हमें शेयर करना चाहिए। ये हमारे 65,000 का हमारा ब्रेकडाउन था, हिसाब था, जो लोग हमसे हिसाब मांग रहे थे 65,000 का। ओके गाइस, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अभी आपको बताते बताते हमें वापस इच्छा हो गई है जाने की, कि इतने कम में हो रहा है तो चले ही रहते। नहीं नहीं